देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन 5 मई से ही LAC पर जोर आजमाइश दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब चीन की हेकड़ी निकल चुकी है। लेकिन सवाल बरकरार है कि चीन पड़ोसियों की जमीन पर क्यों गिद्ध दृष्टि जमाए रहता है। ऐसा नहीं है कि चीन को पहली बार सबक मिला है। 1962 में भारत और चीन के बीच जंग का नतीजा भले ही चीन की तरफ रहा था, लेकिन इसके 5 साल बाद ही चीन को सबक सिखा दिया गया था। यानी 53 साल पहले 11 और 15 सितंबर 1967 को नाथुला और अक्टूबर में चोला में दोनों देशों के सैनिकों में टकराव हुआ था। चीन के 400 सैनिक मारे गए थे, जबकि 450 से ज्यादा घायल हुए थे। वहीं हमारे 88 जवान शहीद हुए थे। 1967 की जंग को याद कर चीन अब भी कांपता रहता है। वैसे इस जंग का एक दिलचस्प किस्सा भी है। चीन ने इल्जाम लगाया था कि हमारे जवानों ने उनकी 800 भेड़ें और 59 याक जबरन अपने कब्जे में ले लिए। चीन के पेतुके आरोप का विरोध करने के लिए भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में चीनी एम्बेसी के बाहर भेड़ों का झुंड लेकर ही पहुंच गए थे। अटल जी तब सांसद थे। उनके साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारी भी थे, जिनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हमें खा लीजिए लेकिन दुनिया को बचा लीजिए। जरा सोचिए, जो मुल्क भेड़ों और याक को लेकर मरने मारने पर आमादा हो जाए, उसकी अक्ल के साथ ही लालच और स्वार्थ का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि लद्दाख में चीन के लालच की वजह क्या है? ड्रैगन क्यों गलवान घाटी पर गिद्ध नजर टिकाए हुआ है? कुदरत की 1000 नेमतों को समेटे ये लद्दाख है। गलवान घाटी कहते हैं इस इलाके को। 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग का मैदान ये घाटी भी रही है। हमारे देश के शहीदों की वीरता की कहानियां अभी भी गलवान घाटी के जर्रे जर्रे पर मौजूद हैं। लेकिन करीब 6 दशक बाद ड्रैगन का पाप इस खूबसूरत घाटी को बदनुमा बना रहा है। सवाल ये है कि इस घाटी में ऐसा क्या है जो चीन बार बार मार खाने के बाद भी पीछे नहीं हट रहा है? इस सवाल का जवाब सीधे और सपाट शब्दों में समझिए। ये देश का मस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका है। हल्के हरे रंग वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर है और गहरे हरे रंग वाला कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा यानी POK है। दाईं तरफ लद्दाख है। जो पीली और काली पट्टी वाली लाइन नजर आ रही है, वही LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसके करीब ही गलवान घाटी है। गलवान घाटी हमारे देश के लिए बहुत अहम है और चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है। यही वजह है कि बिना मार खाए यहां से पीछे हटने को राजी नहीं हो रहा। 1961 से ही गलवान घाटी पर हमारा कब्जा है। उसी साल यहां हमारे जवानों ने आर्मी पोस्ट बनाई। इस घाटी के दोनों तरफ के बुलंद पहाड़ रणनीतिक तौर से सेना को एडवांटेज देते हैं। 1961-62 के बाद से ये घाटी शांत रही है। पिछले 2 दशकों में यहाँ दोनों सेनाओं के बीच कोई झड़प भी नहीं हुई है। मगर 5 मई के बाद चीनी सेना गलवान घाटी में अपनी क्लेन लाइन से 2 किलोमीटर आगे चली आई। चीन के चिढ़ने की वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। ये झगड़ा गलवान घाटी में एक सड़क को लेकर है, जिसे हमारा देश बना रहा है। लेह से शुरू होकर 323 किलोमीटर की ये सड़क दारबुक से होते हुए दौलत बेग ओल्टी तक जाती है। लेह से दारबुक तक पहले से ही हाईवे बना हुआ था। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी हाईवे की लंबाई 255 किलोमीटर है, यानी लेह से दौलत बेग ओल्डी तक की कुल सड़क की लंबाई करीब 323 किलोमीटर है। दारबुक से दौलत बेग ओल्डी तक हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। इस सड़क के बन जाने से लेह और दौलत बेग ओल्डी के बीच की दूरी महज 6 घंटे में पूरी हो जाती है। अब सवाल ये है कि चीन का हलक क्यों सूखा हुआ है? पिछले 1 महीने से हमारा
और चीन का कौन कौन से इलाके में स्टैंड ऑफ चल रहा है, क्योंकि ये ईस्टर्न लद्दाख के वो इलाके हैं। सबसे पहले अगर आप देखें जो 3 इलाके थे उसके अंदर मेजरली जो सबसे मेजर इलाके थे वो थे पैंगोंग त्सो झील, आपका गलवान नदी, गलवान वैली, और तीसरा था हॉट स्प्रिंग का इलाका। लेकिन आज यानी जो 15 तारीख को यानी कल जो रात को विरोध हुआ है, जो आपस में जो हमारे जो वायलेंस हुआ है वो हुआ गलवान घाटी के अंदर, गलवान रिवर के अंदर। अगर आप देखें ये पूरा इलाका अगर आप देखें ये शोक नदी है, यानी शोक नदी पूरी की पूरी जाती हुई यहाँ से, और गलवान नदी यानी करीबन 80 किलोमीटर की है गलवान नदी, वो ये इलाके से जाती हुई, और यहाँ से ही ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो विरोध है वो यहाँ पर इसलिए क्योंकि चीन लगातार यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और यहीं पर घुसने की अंदर कोशिश भी कर रहा है। यानी अगर आप ये देखें इस इलाके के अंदर खास तौर पर जो शोक नदी के पास का इलाका है, यहाँ पर चीन जो है वो इस गलवान नाले के पास आने की कोशिश कर रहा है। गलवान नदी अलग है, गलवान नाला अलग है। गलवान नदी 80 किलोमीटर की, और ये जो इलाका जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर हमारा स्टैंड ऑफ है, ये गलवान नाले के पास का इलाका है। और यहाँ से अगर आप देखें कि ये पूरी रोड आपको नजर आएगी कि चीन ने अपनी जो कोशिश है वो यहाँ पर इसी गलवान नदी के आसपास अपनी पोस्ट बनाई थी, और अब उसकी कोशिश है कि वो इन इलाकों के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश। 15 तारीख को कल रात को चीन ने जो स्टेटस को था, जो यथास्थिति थी, उसको एक बार फिर तोड़ दिया, और एक बार फिर वहां पर इसीलिए चक्कर में वॉयलेंस हुई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।